हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, वर्ल्ड अफेयर की मैं वीडियो लेके आया हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने इंडियन यूट्यूब चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो इस वीडियो का टाइटल दिया है वो दिया है पाकिस्तान गिविंग आर्मी ऑन रेंट टू कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो वैसे भी ये बिकाऊ कौम है, ठीक है। बिकते रहते हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत हो तो आप भी खरीद सकते हो कोई भी चीज़, ए से लेके जी तक, समझ जाओ आप लोग। तो देखते हैं कि कैसे बिके हैं। सारी उम्र ये 1947 से लेके आज तक 2022 तक और 2047 तक ये बिकते ही रहेंगे, क्योंकि बिकाऊ माल है ये, ठीक है। तो बिके हुए लोग हैं तो बिकते रहेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कैसे बिके हैं। तो वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो, पहले वीडियो देखते हैं, एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आपको पता होगा ये होस्ट कर रहा है कतर। कतर एक छोटा देश है जो आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट में। अब कतर ने रिसेंटली पाकिस्तान को ये कहा कि हमारे वर्ल्ड कप में ना हमको सिक्योरिटी ऑफिशियल चाहिए, हमको बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी आर्मी भेज दो। और पाकिस्तान यहाँ पर मान गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीटीवी की ट्वीट है, पाकिस्तान आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन कतर। अब ये डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान में ही कई लोग एक्चुअली काफी गुस्सा हैं, और इनके गुस्सा होने का रीजन भी है क्योंकि लिटरली पाकिस्तान ने अपनी सर्विंग आर्मी को, अपने सर्विंग सोल्जर्स को, जिनका मेन वैसे काम होना चाहिए पाकिस्तान की रक्षा करना, इनको सिक्योरिटी ऑफिशियल बना दिया है। और लोग यहाँ पर इस तरीके से मजाक बना रहे हैं कि आर्मी फॉर रेंट बन गई है हमारी, कि भाड़े पे आर्मी ले लो, क्योंकि कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए पाकिस्तान को। उसके बदले में पाकिस्तान ने लिटरली अपनी आर्मी रेंट पर दे दी है टू कतर। और कई लोगों ने पाकिस्तान में मजाक में ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पर एक एडिशनल कॉलम होना चाहिए रेंट ए यूनिट का। ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को ही क्यों हायर कर रहा है। इन्होंने टर्की या फिर जॉर्डन, बाकी कंट्री से बातचीत क्यों नहीं करी, नेटो से बातचीत क्यों नहीं करी, यूएस से बातचीत क्यों नहीं करी, वहां पर क्या जवाब मिला, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है बाढ़ की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए अरब कंट्रीज ने थोड़ा बहुत, आप कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स $1 बिलियन की अनाउंस करी। यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये लोग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये लोन नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम निवेश करेंगे ये पैसा आपकी इकोनॉमी में। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कह दिया कि $1 बिलियन हम भी निवेश करेंगे आपकी इकोनॉमी में। नाउ अगेन, ये निवेश इस साल होगा, अगले साल होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई से पाकिस्तान को कुछ खास मिला नहीं। फिर यहाँ पे बात आती है कतर की। कतर ने पाकिस्तान को दिल खोल के पैसा दिया इस बार। कतर ने यह कहा कि $2 बिलियन तो आप पकड़िए बायलैटरल सपोर्ट के रूप में, जिससे आपकी करेंसी कम क्रैश होगी और कुछ आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी बढ़ेगा। नाउ ये $2 बिलियन के अलावा कतर अब ये भी बात कर रहा है कि $3 बिलियन की ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, कतर वैसे तो छोटा देश है कंपेयर टू यूएई, सऊदी अरेबिया, मगर ये फिर इतनी जरा बढ़ चढ़ के हेल्प क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की, इतने बड़े पैकेजेस क्यों अनाउंस किए इन्होंने? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, कतर ने बेसिकली ये सब पैसा देकर पाकिस्तान की आर्मी भाड़े पे ले ली है। पाकिस्तान के कई सोल्जर्स कतर में ट्रैवल करेंगे और इनके स्टेडियम के बाहर खड़े रहेंगे एज सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान टू सेंड ट्रूप्स टू फीफा वर्ल्ड कप सिक्योरिटी इन कतर। और ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक दूसरे देश में अपनी आर्मी भेजने के लिए पाकिस्तान की सरकार को भी कुछ चेंजेस करने पड़े, पाकिस्तान की कैबिनेट को भी एक अप्रूवल देना पड़ा, स्पेशल अप्रूवल, जिसके अंडर इन लोगों ने अलाउ किया अपनी आर्मी को कि आप कतर में जाकर सिक्योरिटी कर सकते हो प्रोवाइड। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कतर ने ये जो प्रपोजल है ना कि आप अपनी आर्मी भेज दो, हम आपको उसके बदले में दे देंगे काफी पैसा, ये सेम ऑफर कतर ने एक्चुअली टर्की को भी दिया था। टर्की की भी आपको पता होगा आज के समय आर्थिक हालत इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो कतर ने टर्की को कहा कि हम आपके यहाँ बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी आर्मी यहाँ पर भेज दो। टर्की ने मना कर दिया। टर्की ने कहा कि देखो, हमारी जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी जो अभी सर्व कर रही है, उनका मेन काम है टर्की को डिफेंड करना। और देखो, किसी भी कंट्री की आर्मी हो ना, वहां पे सोल्जर जो है
वो लोग नौकरी ही नहीं कर रहे होते। इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। वहाँ पे देश के प्रति बहुत पैशन होता है, देश की सिक्योरिटी के प्रति बहुत लगाव होता है, क्योंकि तभी आदमी अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाता है अपनी देश की रक्षा के लिए। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का माइंडसेट, दिल में बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म, बहुत सारी खूबियां चाहिए। तो टर्की ने कहा कि हमारे जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको नहीं हम भेज पाएंगे। बहुत अजीब सा लगेगा उनको भी कि हम करना क्या चाहते थे, भेज हमें कहां पे दिया, कतर में, ये स्टेडियम्स को गार्ड करने के लिए। तो टर्की ने सिंपली कतर को यहां पर यह कहा कि हमारे रिलेशंस आपके साथ काफी अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3,200 सिक्योरिटी पर्सनल आपको भेज देंगे। मतलब कि हमारे देश में सिक्योरिटी पर्सनल है, गार्ड्स है, अलग कंपनी है उनकी, उनको हम डायरेक्शन दे देंगे कि आपके लिए अलग से ये काम है, कतर में जाइए, वहां पे सर्विस करिए। उसके बाद कतर गया जॉर्डन के पास। जॉर्डन यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक देश है बिल्कुल इजराइल के पास आपको मिलेगा, काफी बड़ा देश है। और जॉर्डन भी आज के समय एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो कतर ने जॉर्डन को भी ऑफर दिया कि हम आपको डायरेक्टली कुछ लोन दे देंगे, आप अपनी जो आर्मी है यहाँ पर भेज दो। अब जॉर्डन के सामने भी यही प्रॉब्लम थी, इन्होंने भी ये कहा कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको भेज पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हमारी खुद की जनता हमसे पूछेगी क्या कर रहे हो। तो जॉर्डन ने यहाँ पर कतर को ये कहा, हम एक काम करते हैं, अपने देश में एक स्कीम निकाल देंगे जिसके अंडर क्या होगा कि हम अपने रिटायर्ड सोल्जर को कहेंगे, जो सर्विंग सोल्जर उनको हम नहीं कह सकते, मगर जो सोल्जर्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनको हम कहेंगे कि आपको अगर सिक्योरिटी जॉब चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए, तो आप जा सकते हो कतर वर्ल्ड कप में सर्विस देने के लिए। और इसके लिए जॉर्डन की सरकार खुद करेगी एडवर्टाइजिंग। आज के समय आप देखोगे जॉर्डन में बहुत एड्स हो रही हैं जहां पर जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको अगर कमानी है तो आप जा सकते हैं कतर में, आपके सामने ऑप्शन है, हम ये नहीं कह रहे आपको जाना है, इट इज़ योर ऑप्शन, आप जा सकते हैं, जो आपका ट्रैवल का खर्चा है वो हम उठा लेंगे। तो ये यहाँ पे जवाब आया टर्की और जॉर्डन से। तो ये यहाँ पे जवाब आया टर्की और जॉर्डन से। नाउ आप में से कुछ लोग जो करंट अफेयर्स को वैसे ही इन डेप्थ फॉलो करते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हो वेट। सुनने में ये भी आया था कि नेटो भी कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कतर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेटो यहाँ पर क्यों हेल्प कर रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें नेटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा है, नेटो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सपोर्ट टू कतर फॉर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगर नेटो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान ने भी कर दी होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं। देखो, पहली बात तो नेटो की कोई भी प्रेजेंस नहीं है कतर में। नेटो आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो सोल्जर्स प्रिडोमिनेंटली आपको मिलेंगे यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका आप कह लीजिए, उसके अलावा यूरोप में। उसके अलावा आप अगर देखो तो एशिया में, इवन मिडिल ईस्ट में नेटो की एंट्री अभी तक हुई नहीं है। अफगानिस्तान का केस और था, अफगानिस्तान में सिंस अलकायदा था और अलकायदा ने यूएसए पे अटैक किया था, तो यूएसए ने कहा कि आर्टिकल 5 हमको एक्टिवेट करना होगा, फिर सारे नेटो कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया अफगानिस्तान को। वो केस डिफरेंट था, मगर कतर के केस में ऐसा नहीं है कि नेटो अपने सोल्जर्स भेज रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए। कतर ने सिंपली यहाँ पर यह कहा नेटो को कि देखिए आपकी एक्सपर्टीज है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर अटैक्स को लेकर, क्योंकि देखिए जब आप एक बड़ा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करते हो, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप मान के चलते हो कि कोई अगर आतंकवादी संगठन है वो डेफिनेटली चाहेगा कि बड़ा कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का, तो वहां पर वो कोई केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक कर दे। तो इसके लिए कतर ने नेटो से हेल्प मांगी और नेटो बेसिकली क्या करेगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि हाईली डेंजरस जो अटैक्स होते हैं, बायोलॉजिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, उससे कैसे डिफेंड करना है कतर को, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां पर प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। उसके अलावा नेटो अपने सैनिक सेंड नहीं कर रहा। तो सिंस कतर ने दुनिया भर में ट्राई किया, कोई यहां पर कंट्री मानने को तैयार था नहीं। इन दी एंड इन्होंने पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा खराब आर्थिक हालत है इसका फायदा उठाया और ये कह दिया कि अपनी सर्विंग आर्मी को भेजो, उनको हम बनाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान मान गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये लोग अपने सोल्जर्स अगर अरब कंट्रीज में भेजेंगे भी तो मैक्सिमम वो मक्का और मदीना के लिए होगा। आपको पता होगा वहां पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है पाकिस्तान के, वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक रिलीजियस एंगल हो जाता है। वहां पे कई सोल्जर्स खुद ही ऑब्लाइज फील करते हैं कि हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई बहुत ही सीक्रेट साइट्स है, हम वहां पर ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। मगर उसके बियॉन्ड पाकिस्तान ने कभी भी अरब कंट्रीज की हेल्प नहीं करी। 2015 में आपको याद होगा जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि अपनी आर्मी भेजो यमन में लड़ने के लिए, यमन से काफी प्रॉब्लम आ रही है। इवन सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि अपनी आर्मी भेजो ताकि हमारे जो एयरपोर्ट है, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, उनको हम गार्ड कर पाएं फ्रॉम यमन अटैक। तब भी पाकिस्तान ने यह सब करने से मना कर दिया था। तो अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप में सिंस पाकिस्तान राजी हो गया है,
इन द फ्यूचर मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया भी प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे कि यमन कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं अब तो पार्टिसिपेशन दो, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना कमजोर नहीं था जितना अब 2022 में हो चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है कि इनकी आर्मी रेडी फॉर हायर है। कोई भी देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकता है तो इनकी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाएगी सर्व करने के लिए। और हाँ, बहुत लंबे समय के बाद फाइनली अनअकैडमी की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही दिनों तक ये सेल रहेगी। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट होता है 10% के आसपास। अब ये डिस्काउंट कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए 20% का हो चुका है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं इनके अनअकैडमी कोर्सेज। सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी पे यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 26 तारीख को ये सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 26 तारीख मध्य रात्रि को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पर क्या है, जो ये प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 36 महीने का कोर्स है, अगर आपको ये परचेज करना है, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप चाहते हैं कि 2024-25 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 36 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। मगर पर मंथ जो यहाँ पर लिखा है प्राइस, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो का बाय गॉड। अब मैं आपके बात बताता हूँ, पाकिस्तान ना, आप क्या खरीदना चाहते हो पाकिस्तान से? अगर आपकी औकात है ना तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोलो, मिलेगा। बिकाऊ बिकाऊ कंट्री, पोरकियो बिकाऊ। बिक गए हो तुम लोग पोरकियो, बिके तो पहले भी हुए थे, अब तो ऑफिशियली बिक रहे हो। और देखो जो दूसरे को कंट्रियों को ऑफर किया कतर ने, उन्होंने भी, हालांकि ये अपने आप को बोलते हैं हम न्यूक्लियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उन लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं भाई माफ़ करो, ठीक है, हमें नहीं अपने कंट्री के सोल्जर आपके वहाँ पे भेजने, हमने बेकाऊ माल नहीं है। हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेकाऊ है, पाकिस्तानी। अमेरिका ने सही बोला था, पैसों की खातिर ही अपनी माँ बहन भेज देते हैं, और किसी ने लेनी हो तो तुर्की रेडी हैं, ठीक है, बिकने के लिए। और ये हमेशा कौम बिकाऊ कौम है, पहले भिखारी कौम, अब बिकाऊ कौम। अब भिखारियों को खरीदे जिसने खरीदना है, कतर ने खरीद लिया, ठीक है। रही बात ये, मैं कतर को एक बात बोलना चाहता हूँ, पुरखियों को भी बता दूँ, अगर औकात नहीं ना हो, अगर औकात ना हो किसी चीज़ को काम करने की, जब फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो नहीं करवाने चाहिए, वो काम नहीं करवाने चाहिए। कतर भी भीख मांग रहा है हमारे को आके, सिक्योरिटी कर दो, सिक्योरिटी दे दो, ये दे दो। औकात नहीं ना है तो नहीं करना चाहिए कतरू, ठीक है। औकात से ज़्यादा काम करते हैं, काम भी करना है और आसपास से फिर सिक्योरिटी के लिए भी भीख मांगते फिर रहे हैं कतरी। शर्म से डूब जाओ साले, काम करने हैं बड़े बड़े और औकात है जीरो। फीफा वर्ल्ड कप कराएंगे, और इंडिया में अगर कोई ऐसा हो या कोई करवाता है, इंडिया में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, फ्रांस करता है, चाइना करता है, कोई भी करे, ठीक है, वो भीख नहीं मांगते, पैसे दे दो, हमें ये करवाना है, हमें सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, हमें ये काम, हमें ये टूर्नामेंट करवाना है, ये काम नहीं करते, ठीक है। तो कतरियो डूब के मर जाओ, भीख मांगते फिरते हो सिक्योरिटी के लिए, औकात है नहीं, और करवाने चले फीफे कप, बड़े है कतरी। अच्छा, बाकी रही ये बात पोरकियों की, तो ठीक है, गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसमें एक कॉलम भी बना लेना, जो बिल्कुल तुम्हारे ही पोरकी लिख रहे हैं कि कॉलम बना लो रेंट के लिए, वहाँ पे क्लिक करे और सबका बनाना, ठीक है, माँ बहनें, पूरे पाकिस्तान का एक साइट है ना जो ऑफिशियल साइट है, उस पर बनाना है, रेंट का एक कॉलम बनाना है, उसमें डालना, फिर उसमें फ़ोटो भी डालना है अपनी माँ बहनों की, कौन कौन बिका हुआ है, किस किस को बेच रहे हो, ठीक है। तो फौज का भी बताना, ठीक है, इमरान खान कितने में बिका हुआ है, सबके रेट लगाना,
हमारी अगर औकात होगी तो हम उनमें से बंदे निकाल लेंगे जो हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हमें भी खरीदने हैं तुम लोग, और खरीद के तुम्हें तुम लोगों को समुंदर में फेंकना है। समुंदर में फेंकेंगे जाके तुम्हें साले, खरीद के। इतना पैसा तो हमारे पास है कि तुम लोगों को खरीद के समुंदर में फेंकेंगे, मारेंगे या वहां पे जाके। तो वेल डन, बहुत अच्छा पोर्कियो, यही तुम्हारी औकात है। फिर कहते हो तुम्हारी इज्जत नहीं होती। टर्की ने अपनी इज्जत करवा ली है, कहता दफा हो जाओ यहाँ से, हमने नहीं भेजनी। सोल्जर एक प्राइड होता है, प्राइड। पोर्कियो तुम्हारा प्राइड क्या है? बिकाऊ। बिकाऊ। कल को हम पैसे देंगे ना पोर्कियो तुम लोगों को, तुम इंडिया की, ये तुम्हारे फौजी पोर्की इंडिया की तरफ से तुम्हें ही मारेंगे। पैसा बोलता है बिकाऊ लोगों। तो मजा आया मेरे को ये खबर देख के। आई होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा कि पोर्की बिक रहे हैं। बिकेंगे भाई, इनका तो अभी और हशर बुरा होगा। ये 1 मिलियन दे दिए, 2 मिलियन दे दिए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा आप किसी को भी देते रहो, वो खत्म होता ही होता है। जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक वो इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेंगे, तो इनकी औकात है नहीं। अच्छा, पैसा मिल भी गया, वो पैसा जाना कहाँ है? किस्तों में देंगे। चाइना निकालेगा इनसे पैसा। ला भाई, 23 में शुरू हो रहा है इनका रिटर्न। जो सी पैक की रिटर्न थी ना, जो बहुत पैसे खा लिए तुम लोगों ने, उड़ा लिए, 30-40 बिलियन डॉलर चाइना का, उसकी किस्त शुरू हो रही है पुरकियो। ये 1 मिलियन मिल गया, 2 मिलियन मिल गया, 3 मिलियन मिल गया, खुश ना हो। उसमें से भी आधा करप्शन में चले जाना, आधा तुम्हारा उसमें चले जाना। तुम्हारे पुरकियो हाथ क्या लगना? ठन ठन गोपाल, घंटा, कुछ नहीं लगना। तो खुश मत हो ना कि जो मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा तुम्हारा जो है ना टाइम स्पैन, मेरे को ये दुख हुआ, थोड़ा सा तुम्हारा 2-4 महीने, 6 महीने और आगे चले गए तुम्हारी बर्बादी के। कोई बात नहीं, जहाँ हमने 75 साल वेट कर लिया है, कोई बात नहीं, 75 महीने और वेट कर लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम बर्बाद हो जाओ। हमारा तो यही मोटिव है। और मुबारक हो आप लोगों को, बिकाऊ लोगों। अब जो पोर्की देख रहा है, जब पोर्की मेरे को कमेंट करेगा, अपना भी रेट बता देना, अपने उसका भी, वालिद का भी बताना, अपनी वालदा का भी बताना क्या रेट है, और अपनी खाला का भी बताना क्या रेट है, किस रेट में बेच रहा है। और कमेंट करने से पहले पोर्की को मैं ये बता दूं कि ध्यान से कमेंट करना, और अपना रेट जरूर लिख देना उसमें। तुम्हारी अब कुत्तों की तरह ये नहीं मत लिखने तुम बता दो कमेंटों में, मैं देखता हूँ। ऑफिशियली तुम्हारी बिके हो, तुम ऑफिशियली बिकाऊ हो। हमारा कोई ऑफिशियली बताओ किसने बोला है कि हम बिक रहे हैं? तुम बिकाऊ हो, बिकाऊ। ठीक है, तो बड़ा मजा आया मेरे को ये देख के। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। प्लीज़ नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और शेयर जरूर किया करो, ताकि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने जो वॉरियर्स हैं वो इकट्ठे कर सकें अपने देश के लिए, अपने बिलव्ड भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम ऐसे इंफॉर्मेशन फैलाएं कि कौन बिकाऊ इनके पुरखियों के खिलाफ हम लड़ सकें और अपनी जनता को अवेयर कर सकें। और जो अमन के आशा वाले जाते हैं ना, वहाँ जाके पुरखियों के करते हैं। बिकाऊ हैं भाई, बिकाऊ, जिनको तुम सपोर्ट करते हो, करो सपोर्ट। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।